नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। फास्ट न्यूज इंडिया के रियल क्राइम प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे का। बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि आज हम खबर की शुरुआत से पहले ही इस तरह की कहावत क्यों कह रहे हैं। वो कहावत हम इसलिए कह रहे हैं कि आज हम एक दबंग कोटेदार की कलंक कथा लेकर के आए हैं, तो उसके कलंक कथा के बारे में हम आपको बताएं। इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं अनोपैथोलॉजी एंड ईएनटी क्लिनिक, डॉक्टर अभिनव वर्मा, एमबीबीएस, एमएस, ईएनटी, गोल्ड मेडलिस्ट, पूर्व सीनियर रेजिडेंट, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। अनोपैथोलॉजी एंड ईएनटी क्लिनिक, डॉक्टर अन्वेक्षा सचान, एमबीबीएस, एमडी, गोल्ड मेडलिस्ट, पैथोलॉजी, पूर्व सीनियर रेजिडेंट, जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। संपर्क करें अनोपैथोलॉजी एंड ईएनटी क्लिनिक। अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंप्यूटराइज्ड मशीनों द्वारा समस्त प्रकार के रोगों की जांच। प्रत्येक मंगलवार, शनिवार एवं रविवार सुबह 9 से 12, सायं 4 से 8 बजे तक। लेबर चौराहा, शांतिपुरम, प्रयागराज, यूपी। कॉन्टैक्ट 7458897832, 9889407832। तो अब हम बात करते हैं दबंग कोटेदार की। मामला है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का, और वाराणसी जिले का एक थाना क्षेत्र है रोहनिया, और रोहनिया का गांव है करसणा। आप सभी को बता दें कि इस गांव का दबंग कोटेदार जो कानून को अपने जेब में रखता है। उत्तर प्रदेश में योगी का शासन और भारत में पीएम मोदी का शासन, दोनों के कड़े शासन के बावजूद भी दबंग कोटेदार कहता है कि कानून मेरे जेब में है और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और वह इसी कानून का लाभ उठाते हुए पात्र को अपात्र और अपात्र को पात्र बनाता रहता है, और लोगों की आंसुएं भी उसको दिखाई नहीं देता। तो आइए दिखाते हैं हम दबंग कोटेदार की कुछ कलंक कथा। आइए देखते हैं इस वीडियो में। इसके पहले उस 16-17 में हमारे प्रधानी में सस्पेंड हुए थे। उसका ये उनका ये हलफनामा वो लोग दिए थे, जो हलफनामा दिए थे। कटवा मिलके कुल कटवा दिया। गोड़ लड़की ने तक पहले दिया। कौन है संकट? कौन है कोटेदार? हमारे शीतला प्रधान बनाए। देखिए ये समस्या संकट है, ये वर्तमान प्रधान है। कोटेदार। अच्छा, घूम घूम के गाँव में कटवा। ठीक है चाचा जी, आप रोइए मत। हम लोग कोशिश करेंगे शासन प्रशासन तक आपकी आवाज को पहुंचाएं और आपके साथ न्याय हो। ठीक है चाचा जी, हम लोगों की कोशिश रहेगी, हम अपने माध्यम से शासन प्रशासन तक आपकी आवाज़ को पहुँचाने का कोशिश करेंगे, और हम चाहेंगे, उम्मीद करेंगे कि शासन प्रशासन से आपको लोगों को न्याय मिले। हमारे साथ था पंडित जी के, हमको राशन मिला, बंदे में मिला 2 बार। उनके यहाँ काट यार कोटा आ गया तो हमारा राशन कट गया। हमने कहा हमारा बना दो, क्या 2000 रुपया दो। तो उसके बाद में क्या तुम्हारा 2000 रुपये कौन मांगा? हाँ वही सरकार, कोटेदार। हाँ कोटेदार। क्या किस नाम के लिए मांगे 2000 रुपये? कार्ड बनाओ, कार्ड बनाने के हाँ। लिए। ये देखिए, राशन कार्ड फ्री में बनता है, हाँ 2000 और कोटेदार द्वारा जो है कि 2000 रुपये मांगा जा रहा है राशन कार्ड में। हमारे लड़के से भी मांगे। अच्छा, हमारे लड़के से भी मांगे। हमारा लड़का हाथ और जो बयान हो रहा चाहे कि यहाँ का कोई निवासी है नहीं, चाहे कि यहाँ का निवासी है नहीं है। हाँ, संकटा बोले कि यहाँ का निवासी तुम नहीं। अच्छा, हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ निवासी है नहीं। माता जी आप कनाई बनल है, हमें यहाँ काट मिलल है। सबूल के बना कर कट गल, बना लो इसमें नहीं कट गल। हमें सबूल कनाई मिलल, हमें वहाँ ले भगा देना, कहाँ कि सही जो मोक नाम कह के हमारे काट भी ले लिया है सरकार।
कहाँ नाई ले ले, हम कहे गंगा तुलसी हम उठाई बागी, तो कहाँ भगा यहाँ से भगा, हम कहे दे दो भैया, तो कहाँ न दे, नाई दे तो काट तुरंत दे ले हैं, अब काटो ले ले हैं। और मतलब बात हुआ है, वो मेल करने को बोले हैं, बोले आज नहीं आते हैं, मेल करिए जो है। मेरा कार्ड है नहीं, यहाँ बरसाड़ा बुनकर कॉलोनी, लाडली पल्ली मुस्लिम लोग हैं, बरसाड़ा बुनकर कॉलोनी में रहते हैं। नहीं है कार्ड। हाँ, कार्ड के लिए बहुत बोला किया कि कार्ड बनवा दीजिए, कितना सुविधा, प्रधान जी थे, ये प्रधान जी थे, लेकिन आज तक कार्ड बना नहीं 22 साल में। बस वही सूची में हम लोग 6 परिवार हैं, 4 बच्चे दुनिया फोटो सब भेज रहे हैं, तो 2 यूनिट मिलता था सूची के, 2 यूनिट मिलता था। तो ये मेरे खरसड़ा के वो प्रधान जी हैं, उनपर कॉलोनी के प्रधान जी नहीं, प्राइमरी का मास्टर है, वो लॉकडाउन में हमको दिलवाए 6 यूनिट, लॉकडाउन में दिलवाए 6 यूनिट। फिर उसके बाद मेरे लड़की के विवाहित, मतलब विवाहित है नहीं, शादीशुदा नहीं है, ना लड़की ना लड़का। हाँ, मेरे लड़की के शादी मतलब देखा के मतलब वो भी कट गया 2 यूनिट, और हमको कार्ड बस चाहिए, और पूरा राशन क्या चाहिए। आप लोग बता सकते हैं कि राशन जैसे 10 किलो कार्ड नहीं है, संकटवा मिलकर कुल कट। तो आप सभी को बता दें कि दबंग कोटेदार इतना दबंग क्यों बन गया और कौन सी ऐसी कानून उसके जेब में है जिसके बलबूते वह गांव के लोगों को तंग कर रखा है। आपको बता दें कि कोटेदार एससी कास्ट का है और आप सभी लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि एससी और एससी एसटी एक्ट क्या होता है। यदि यह एक्ट किसी के ऊपर लग जाए तो बिना किसी इंक्वायरी के उसको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसी कानून का लाभ उठाते हुए कोटेदार कहता है कि यदि मुझसे पंगा लिए तो एससी एसटी का मुकदमा लगा दूंगा और यही नहीं, आपको छेड़खानी में फंसा दूंगा। इस तरह की घृणित मुकदमे की दबंगई, मुकदमे की बात करके दबंग कोटेदार लोगों को डराता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह लोग कह रहे हैं और यह वीडियो कह रहा है। देखें आप इसको। इसके पहले उस 16-17 में हमारे प्रधानी में सस्पेंड हुए थे, उनका ये हलफनामा वो लोग दिए थे, जो हलफनामा दिए थे, इस हलफनामे पे वो सस्पेंड हुए। फिर उनको पैसा राशन देकर उनसे फिर हलफनामा लगवा गया कि नहीं हमको राशन मिलता है। ये 6-7 लोग हलफनामा दिए थे जिसपे वो सस्पेंड हुए थे। इतनी रंगदारी थी कि हट जाओ ना, हम छेड़खानी में फंसा देंगे। उस समय का वीडियो रिकॉर्डिंग था, इसमें 8 GB का चिप है, इसमें भी निकलेगा तो निकल जाएगा। उसमें 32 GB का एक चिप, 8 GB का एक चिप और 3 GB का 2 GB का खरीदे थे। पूरा रिकॉर्डिंग चल रहा था, तब पूरा बैठे थे हम। चलो, आपका परिचय भाई साहब? हमारा कल्पना हमारा नाम सोनू प्रसाद मौर्य है। मैं कल्पना गांव का निवासी हूँ। हमको 19 महीना राशन नहीं दिया। धमकी देता है कि हरिजन डेट में बता देंगे यदि यहाँ पर धमकी देंगे। कोटेदार हाँ, 19 महीना का गेहूँ खाकर न कुछ बेचे न कुछ किए बिना, ऐसे पकड़ते हैं तो न बिना दिए हुए कुछ, और राशन 19 महीना का नहीं दिया। उस पर चढ़ाया भी है, दिया मतलब ये देखिए 9 यूनिट की जगह 6 यूनिट। इसके पहले उस 16-17 में। तो आप सभी ने सुना कि ग्रामीणों ने किस तरह से आरोप लगाया कि दबंग कोटेदार कहता है हट जाओ वरना छेड़खानी में फंसा दूंगा। इस तरह के दबंग कोटेदार की दबंगई चल रही है, मनमानी चल रही है, लेकिन ये सब हो रही है उच्चाधिकारियों के मिलीभगत से। क्योंकि जब तक उच्चाधिकारियों के हाथ कोटेदार के सर पर रहेगा उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि कोटेदार अपने ही मनमानी से, अपने ही कानून से लोगों को परेशान करता रहता है और लोगों के साथ छेड़छाड़ करता रहता है, राशन उठाता रहता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि कोटेदार की एक ऐसी भ्रष्ट मामला सामने आया
कि मरने के 3 साल तक भी कोटेदार उस व्यक्ति का राशन उठाता रहा और उसको ब्लैक करता रहा। इस तरह के भी आरोप दबंग कोटेदार के ऊपर ग्रामीणों ने लगाया है। आइए दिखाते हैं हम आपको ये वीडियो। तो आप सभी लोगों ने, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कोटेदार जो दबंग, जिस तरह के ग्रामीणों ने सबसे पहले हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिलाधिकारी के पास ज्ञापन दिया, जांच के आदेश भी हुए, लेकिन जांच करने कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। 50 की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, करसणा ग्राम सचिवालय पर लोग मौजूद हुए, लेकिन अधिकारियों को पूरे मामले से जैसे अनभिज्ञ हैं, कोई भी मामला समझ में उन्हें नहीं आ रहा है और ऐसे बड़े मामले पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। आखिर क्या है ये मामला? तो इस तरह की बातें हैं। और आपने देखा कि बुजुर्ग किस तरह से रोता बिलखता आपको दिखाई दिया, महिलाएं भी आरोप लगाईं। तो आप सभी को बता दें कि मरने के बाद भी कोटेदार मृतक के नाम से कई साल तक राशन उठाता रहा, यह भी आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। तो आइए दिखाते हैं हम आपको ये वीडियो। तो आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से ग्रामीणों ने यह बताया कि मरे हुए व्यक्ति के भी नाम से कोटेदार भ्रष्टाचार करता रहा और राशन उठाता रहा और ब्लैक करता रहा। यह संभव तभी हो पाएगा जब उच्चाधिकारियों का हाथ हो। और इसको इसलिए कहा जा रहा है कि बार बार कुंभकर्णी नींद पे सो रही अधिकारियों को जगाया जा रहा है, लेकिन अधिकारी जागने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इसे और क्या कहें, इसे क्या नाम दें? इसे भ्रष्टाचार का ही नाम दिया जा सकता है। आगे हम आपको बता रहे हैं कि तंग ग्रामीणों ने एक स्वर में ताली बजाते हुए कहा कि कोटा निरस्त होनी चाहिए। एक बार कोटा निरस्त भी हो चुका है, लेकिन भ्रष्टाचार के बलबूते पे दबंग कोटेदार ने पुनः कोटा को प्राप्त कर लिया। तो आइए अब दिखाते हैं कि किस तरह से एक स्वर में ग्रामीणों ने कहा कि कोटा निरस्त होनी चाहिए। यहाँ ये ग्राम सभा करसणा में सचिवालय है और जो कि आप लोग इतनी बैठक बुलाए हैं, इस बैठक का क्या प्रयोजन है? बुलाने का प्रयोजन क्या है? क्या तकलीफ है आप लोगों को? क्या शिकायत है? पहले तो आप इधर सामने खड़ा होइए, पहले आप अपना परिचय बताइए। आज गांव सभा में एक पूरी बैठक बुलाई गई थी। गांव में राशन कार्ड लोगों के संबंध में कुछ गरीबों के राशन कार्ड बनाए गए थे, बीच में लोगों के राशन कार्ड दिए जा रहे हैं। कोटेदार की मामूली धांधली नहीं, बहुत बड़ी धांधली होने के कारण आक्रोश की जनता ने, हम लोग समस्त जनता का जिलाधिकारी बनाती उच्च शासन लखनऊ को अवगत कराया कि इसकी खुली बैठक कराकर गांव सभा में चलाए गए कोटेदार के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए तत्काल कोटा को बर्खास्त कर दिया जाए और नए कोटा का जो चयन किया जाए। हम पूरी गांव सभा की अपनी मांग की। आप अपना परिचय दीजिए और इस बैठक का प्रयोजन क्या है वो बताइए। मैं मनोज कुमार पटेल, पूर्व प्रधान ग्राम सभा करसणा। यहाँ पे खुली बैठक रखी गई है कोटेदार के हाजिरी के लिए, जिसमें किसी का राशन कार्ड पे 9 यूनिट कार्ड है तो उसको 5 यूनिट राशन दिया जा रहा है, वो भी धूम कार्ड की। कहीं आप उतना राशन नहीं लेते तो आपका राशन कार्ड काट दिया जाएगा। फिर उस काटने वाले से बनवाने के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, नया कार्ड बनवाने के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। फिर उसके बाद लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग कहीं ऊपर किसी शिकायत करते हैं तो मैं आपका अधिकारी आपका राशन कार्ड काट दूंगा। यहाँ अधिकारियों से मतलब कोई मतलब नहीं, पूरा जिम्मेदार कोटेदार अपने ऊपर संकटा प्रसाद ले लिए हैं कि मैं ही अधिकारी हूँ, मैं ही कार्ड बनाऊँगा, मैं ही कार्ड काटूँगा और किसी गरीब का चाहूँगा तो मैं ही बनाऊँगा और कोई अगला नहीं बना सकता। पूरा अधिकारी मैं हूँ। मतलब जिसके राशन कार्ड पे अगर 9 यूनिट है, हाँ, तो 9 यूनिट का राशन न दे करके सिर्फ 5 यूनिट का राशन देते हैं। 5 यूनिट का राशन और 2 व्यक्ति
ये देखिए, ये है यहाँ ये ग्राम सभा का तो आप सभी लोगों ने देखा कि कोटेदार की किस तरह से दबंगई चल रही है और किस तरह से कोटेदार की दबंगई से ग्रामीण त्रस्त है। आखिर ग्रामीण आवाज उठाएं तो किधर उठाएं, किसके सामने उठाएं। आज यदि उनका कोई सहयोग करने उठता है तो ग्रामीण यदि उनका कोई सहयोग करने के लिए उठता है तो दबंग कोटेदार उसे धमकी दिलाता है। गांव के ही एक युवक जिन्होंने ग्रामीणों के इस दर्द को सुना, सहयोग करना चाहा और आवाज उठाई, अधिकारियों तक आवाज पहुंचाया, लेकिन दबंग कोटेदार ने धमकी दिलाया। क्या धमकी दिलाया, आइए सुनते हैं पीड़ित की ही जुबानी। मैं ब्रह्मदत्त शर्मा, पुत्र विष्णुदत्त शर्मा, इसी ग्राम सभा क्षेत्र का निवासी हूँ। जी। तो ये जो है ग्रामवासियों में आक्रोश था, मैं भी छुट्टी पे आया हुआ था, तो एक सामूहिक शपथ पत्र जो है अभियान चलाया गया हम ग्रामीणों के द्वारा 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, जिसपे गांव में घूमने पे इनके प्रति आक्रोश का माहौल दिखा और बहुत सारे लोग जो है त्रस्त थे, वो समझ में आया। तो मैं छुट्टी ख़त्म हो रहा था, मैं निकल भी रहा था, तो मुझे अप्रत्यक्ष जो है धमकी दिलवाया गया कि जो है आप यदि जो है इसमें सहभागिता लेते हैं और जो है ऐसे लीड करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। उनको मिला हुआ जो है सुरक्षा कवच जो है सरकार प्रदत्त SC/ST सुरक्षा कवच, उसका ध्वंस। SC/ST सुरक्षा कवच मिला है, उसको सुरक्षा कवच मान लीजिए। नहीं, वो सुरक्षा कवच तो सभी लोगों को है और रहेगा भी, लेकिन जो है 250 लोगों ने इस उपयोग करते हैं। हाँ, 250 लोगों ने इसी बात पे, तमाम बातों पे शपथ पत्र है। मैं यदि चाहे तो मैं पढ़ के भी सुना सकता हूँ। हम ग्रामीणों द्वारा सामूहिक शपथ पत्र है जिसमें यह लिखा गया है, अभी जैसे कोई जनता जाती है, ये कोटेदार हमारे ग्रामवासियों के और सरकार के बीच में एक माध्यम होता है। हम ग्रामवासियों का सेवक होता है, वो खुद को राजा समझ बैठा है। ये भूल है उनकी, ये भूल है। और दूसरी चीज़ जो अब जो कहते हैं कि यदि सारे ग्रामवासियों के हमारे, मैं जात बिरादरी नहीं मानता हूँ, लेकिन जितने भी लोग हैं वो सरकार प्रदत्त SC/ST सुरक्षा कवच से बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन कनक कनकते 100 गुनी माँ रखता अधिकार, वह पाए बहुरा तो जग वह खाए बहुराए। तो जिस चीज़ की अधिकता हो जाती है उसी का धो। अभी क्या है, आप बोलते हैं कि कोई जाता है गरीब आपके यहाँ, आप 15 दिन काम करके उसी से आपकी रोजी रोटी चलती है। बनिया है एक, यदि बनिया के घर पे जाते हैं तो बनिया जो है बेचता है कोई सामान तो बड़े सम्मान से मिलता है, लेकिन आप सेवक हो हमारे, इतना तो आपको एहसास आज हम ग्रामवासी करा के रहेंगे। आप सरकार से मिलने वाले राशन को ये अपना समझ बैठते हैं और हम ग्रामीण जनों के साथ एक राजा महाराजा की तरह व्यवहार करते हैं, मनमानी, और कहते हैं कि भैया हमारा पहुंच है, हमारा कुछ नहीं हो सकता आजीवन। अरे सरकारी नौकरी, अफसरों की नौकरी यदि इसमें लापरवाही करेंगे तो हम ग्रामीणों के दम पे तो अफसरों को भी तलब किया जाएगा। जिला जज ने निर्देशित किया है, खाद्य मंत्री ने निर्देशित किया है, इसके बावजूद भी अधिकारी इसमें जो है लापरवाही कर रहे हैं। हम ग्रामीण तब तक एक रहेंगे और अधिकारियों को हमारे सेवा के लिए रखा गया है। यदि अधिकारी इसमें लापरवाही करेंगे, अधिकारी भी न पाएंगे। अब भ्रष्टाचार नहीं होगा, हर गरीब के साथ न्याय होगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, हम ग्रामवासियों की प्रतिज्ञा है। चलो तो आपने देखा कि ग्रामीणों के दुख दर्द को एक युवक उठाने का प्रयास किया, हस्ताक्षर अभियान चलाया, ग्रामीणों के दर्द को जिलाधिकारी तक पहुंचाया, लेकिन अभी भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो इससे साफ साफ लगता है कि दबंग कोटेदार ने जो कहा कि कानून को मैं जेब में रखता हूं और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो मैं कहूंगा यदि यह वीडियो शासन प्रशासन तक पहुंचती है तो ऐसे दबंग कोटेदार के खिलाफ जांच होनी चाहिए और जो ग्रामीणों के आरोप हैं उसकी तहकीकात करते हुए कार्यवाही भी होनी चाहिए।
तो आज के इस रियल क्राइम प्रोग्राम में बस इतना ही, फिर लेकर के आएंगे कुछ नए रियल क्राइम को। तब तक के लिए हमें दे इजाजत, लेकिन आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पे। नमस्कार।